ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो रोज की तरह आशीष, सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। और वहां पर अगर आप देखें तो कल तो यूएस मार्केट जो है लेबर डे के आधार पर बंद रहे थे, पर यूरोपियन मार्केट से काफी अच्छे संकेत हमें देखने को मिले। करीब आधे % की तेजी अगर आप औसतन देखेंगे, इनफैक्ट जो है एशियन मार्केट्स में वहां पर हमें देखने को मिली है। पर यूरोपियन मार्केट्स अगर आप देखें तो औसतन 2 से 2.5% की बढ़त जो है आपको यहां पर देखने को मिली। आप देखिए FTSE 100 ऑलमोस्ट 2.4% बढ़कर चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही अगर आप ओवरऑल एशियन मार्केट्स भी देखेंगे तो हैंगसेंग से भी काफी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और बहरहाल SGX निफ्टी भी अगर आप देखें तो वो 30 से 35 अंकों की बढ़त अभी भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्लोबल मूड माहौल तो आशीष बेहतर साइड पर लग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन घरेलू बाजार में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं चिंताएं जो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हेडलाइन में आपको हम बता रहे थे कि जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो कहीं ना कहीं उसमें जो तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। और अमेरिका और चीन के बीच में अगर आप ट्रेड वॉर की देखें तो फिर से खबरें जो है वापस फोकस में आना शुरू हो रही हैं। ग्लोबल सेटअप मेरे हिसाब से तो मिक्स है कुशल, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले आपकी सूची का रुझान समझना चाहूँगा। आज कितने स्टॉक्स खरीदारी के आपकी लिस्ट में आज आप ये बताइए। बिल्कुल आशीष, तो 7 स्टॉक्स मैंने खरीदारी के चुने हैं और 3 स्टॉक्स जो हैं वो बिकवाली की सूची में हैं। आपकी सूची बताइए। बिल्कुल बिल्कुल कुशल, सेम रुझान देखने को मिल रहा है। मैंने कल भी आपको 3 स्टॉक बिकवाली के बताए थे और आज भी मेरी सूची में जो है 3 स्टॉक बिकवाली के होंगे। तो जल्दी से आज की जो लिस्ट है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहला जो कैटेगरी है कैश का स्टॉक, और इसको मैंने काफ़ी ढूंढ के बहुत स्क्रीनिंग करके ये स्टॉक मैंने चुना है और मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा दम है, ना कि सिर्फ इंट्राडे में। पोजिशनल लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक तुरंत आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। स्टॉक का नाम है स्ट्राइड्स फार्मा। स्टार जो है इसका स्क्रिप्ट कोड है, इसमें आपको खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो जो आईटी स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं, अब बाजार में जब थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है तो जो इनवर्स कोरिलेशन वाले सेक्टर है वहां पर आपको एक खरीदारी का रुझान देखने को मिलेगा। आप कल के सत्र में देखिए आईटी स्टॉक्स में खरीदारी थी, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी थी और स्ट्राइड्स फार्मा देखिए बहुत कम चलता है, लेकिन जिस दिन चलेगा 5 से 10% का रिटर्न देके जाएगा। और मुझे लग रहा है कि आज वो दिन हो सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा में आपको खरीदारी करनी है इंट्राडे बेसिस पर। मुझे लग रहा है कि 640 रुपए तक के दम रखता है जाने का और आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 600 रुपए का, केवल 14 रुपए नीचे। कुशल, जल्दी से बताइए कि आपकी लिस्ट में कैश का स्टॉक कौन सा है? बिल्कुल आशीष, तो काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है स्ट्राइड्स फार्मा और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रुझान यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। पर मेरी सूची में जो कैश का शेयर है वो लॉजिस्टिक्स स्पेस से है TCI एक्सप्रेस का। आप देखिए कल के सत्र में जो ब्लू डार्ट में तेजी बनी थी, 15-16% का अपसाइड जो है हमें उस स्टॉक में देखने को मिला था। और ये कंपनी भी जो है बेसिकली सरफेस लॉजिस्टिक्स में डील करती है, जहाँ पर इनका 85% रेवेन्यू आता है और 95% जो है कंपनी B2B बिजनेस में है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वापस से सुधरती हुई नजर आ रही है, उसका डेफिनेट पॉजिटिव इंपैक्ट जो है TCI एक्सप्रेस में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मैं चार्ट पैटर्न्स भी देखूं तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि कल जो ब्लू डार्ट में तेजी आई थी, आज कैश स्पेस में TCI एक्सप्रेस में अच्छी मूव जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो 830 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 785 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगली जो कैटेगरी है हमारी फ्यूचर्स वाली, वहां पर फोकस करते हैं। और यहाँ पर मेरा जो है आज पहला बिकवाली का कॉल है इनफैक्ट आशीष, और PVR जो है वो मैंने चुना है आज यहाँ पर बिकवाली का कैंडिडेट। आप देखिए कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट जिस हिसाब से बाजार का मिक्स्ड मूड था, उसमें भी PVR जो है दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट 3 से 4% की इंट्राडे गिरावट जो है हमें इसमें देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी इनके कारोबार खुलने के कोई भी संकेत नहीं नजर आ रहे हैं और जो रनअप इसने दिखाया था 900 के लेवल से, वो कहीं ना कहीं अब कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि PVR यहाँ पर आपको आज बिकवाली करके चलनी चाहिए। 1300 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेचकर चलें। 1355 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका फ्यूचर वाला स्टॉक? कुशल, कैटेगरी बेहद खास है। इसमें हमारा परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे जब से ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत हुई है बेहतरीन देखने को मिला है। कल मैंने आपको मुथूट बताया था, देखिए 3% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। आज मैंने चुना अल्ट्राटेक सीमेंट्स को। चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो सीमेंट स्टॉक्स में काफी बढ़िया निचले स्तरों से एक तेजी देखने को मिली थी। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक सुस्ती के संकेत सामने आ रहे हैं। सुस्ती के संकेत कल की गिरावट के बाद जो है ब्रेकडाउन में बदल गया और मुझे लग रहा है कि अल्ट्राटेक फ्यूचर्स थोड़ा सा प्राइस ही वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको 1.5 से 2% का डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है। आप फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं 3787 रुपए के लक्ष्य के लिए और 3920 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। सीमेंट स्टॉक्स में जो वीकनेस है इसका फायदा उठाएंगे अल्ट्राटेक फ्यूचर्स को बेचकर। अगली जो कैटेगरी है वो भी FNO स्पेस है और यहाँ पर खरीदारी करनी है हैवेल्स के कॉल ऑप्शन के अंदर। हैवेल्स का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो लंबी गिरावट के बाद एक अक्यूमुलेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। अब उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट के फेज में जा रहा है। हैवेल्स मुझे लग रहा है क्योंकि ये स्टॉक इतना चला नहीं है और कल कमजोर बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और खासतौर पर जो
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, यहाँ पर बिक्री के आंकड़े भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुकी है बिक्री के आंकड़े, टेक्निकली बढ़िया है, फंडामेंटली बेहद डाइवर्सिफाइड कंपनी है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर दम है और आपको खरीदारी करनी चाहिए ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि यहाँ से आपका जो मुनाफा है वो मैग्नीफाई होते हुए नजर आएगा। 660 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीदेंगे 27 रुपए के लक्ष्य के लिए, और केवल 13 रुपए 14 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 18 से लेके 18.10 पैसे तक की रेंज में आपको ये स्टॉक खरीदना है, 18 रुपए 10 पैसे की रेंज में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है ऑप्शंस के थ्रू आप 27 रुपए तक का लक्ष्य ध्यान में रख सकते हैं। कुशल, ऑप्शंस में आपका स्टॉक कौन सा होगा? बिल्कुल आशीष, मुथूट फाइनेंस का तो लेकिन मुझे बार बार ये याद आता है कि आप पिछले हफ्ते से ही इस स्टॉक पर जो है काफ़ी बेरिश थे, और एक्चुअली जो है आपको इनके रिटर्न्स देखने चाहिए कि किस हिसाब से आपको कल के सत्र में भी दोनों जो है एनबीएफसीज गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में हमें फॉल देखने को मिला। मनप्पुरम फाइनेंस भी 4 से 5% लुढ़कता हुआ दिखा। बहरहाल मेरी सूची में जो ऑप्शन का ट्रेड है आज के लिए वो है आपका मदरसन सुमी का। इनफैक्ट यहाँ पर आज एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है फंड रेजिंग पर, तो एनसीडी के जरिए या कोई भी और जो है तरीके से ये आज फंड रेजिंग पर कहीं ना कहीं अप्रूवल आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि मदरसन सुमी जिस हिसाब से ग्लोबल स्टॉक है, काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन वाइज पर्टिकुलरली आपको जो अभी प्राइस दिख रहा है 6.85 का 112 रुपए 50 पैसे का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदना है। 13 रुपए के टारगेट के साथ आप इसमें इस कॉल ऑप्शन में खरीदारी कीजिए, और 4 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, ये तो हो गए कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के स्टॉक्स हमने आपको जो बताए हैं। अगली जो कैटेगरी है टेक्नोपिक। इससे पहले जो कल का एक स्टॉक है कुशल, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हेस्टर बायोसाइंसेस। कल आपने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बताया था, और वहां पर अगर आप देखें तो इंट्राडे बेसिस पर ही 9% की तेजी देखने को मिली थी। तो अब आप जो दर्शक है जिन्होंने खरीदारी की है, 9 नहीं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 13 से 14% का अपमूव यहाँ पर देखने को मिला था। इंट्राडे ग्राफ आपके सामने 9% की तेजी के साथ तो ये बंद हुआ, और 100% एक्शनेबल ट्रेड था, क्योंकि आपको कोई भी गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिली। कल जो दर्शकों ने खरीदा था, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई स्टॉप लॉस लगाएं, थोड़ा ट्रेल करें, या फिर कैसा कि जो लंबी अवधि का डिसिप्लिन आपने बना कर रखा है उसे ही फॉलो करना है? बिल्कुल आशीष, लंबी अवधि के लिए दिया गया था स्टॉक, और कहीं ना कहीं जिस आपका इनका बिजनेस है वो काफ़ी फंडामेंटली मजबूत है। इनफैक्ट अपने आप में ये काफ़ी यूनिक बिजनेस है। जिस हिसाब से पोल्ट्री कारोबार में इनकी पोल्ट्री वैक्सीनेशन में पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो 35% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है आगे के लिए भी जो है इस स्टॉक के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल, अगली जो कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल, इसमें आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल आशीष, तो हमारी जो सूची है उसमें अगली जो कैटेगरी है टेक्नोपिक, जैसा आपने बताया, यहाँ पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो है टाटा कंज्यूमर्स का। आप सरप्राइज होंगे इनफैक्ट इस स्टॉक को देखकर, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से ये स्टॉक जिस हिसाब से तेजी बना रहा था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड है। पर कल जो हमें आशीष मूव देखने को मिला, 4 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट जो है हमें कल के सत्र में ही इसमें रजिस्टर होती हुई नजर आई। इनफैक्ट अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 591 के लेवल्स पर जो है इसने 52 वीक हाई बनाया था। अभी मौजूदा जो प्राइस है वो 525-530 के आसपास है, और मुझे लग रहा है, माफ कीजिएगा, 545-548 के आसपास है, और मुझे लग रहा है कि ये 525 के लेवल्स तक आज फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक ब्रेकडाउन जो है वो हमें इस स्टॉक में देखने को मिला, और कल के दिन में भी अगर आप देखें तो अगर चार्ट देखेंगे इसका, तो वहां पर भी काफी अच्छा डाउनफॉल जो है इस स्टॉक में हमें देखने को मिला। तो टाटा कंज्यूमर्स, इसमें आपको बिकवाली करके चलनी है आज के लिए। इसके फ्यूचर्स बेच कर चले, 525 का टारगेट रखना है आपको, और 555 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। साथ ही अगर इनफैक्ट आशीष, आपके सीरीज में टेक्नोपिक कौन सा है? बिल्कुल कुशल, मैंने चुना इंडियन होटल्स को। चार्ट पैटर्न मुझे बहुत आकर्षक नजर आ रहा है। पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, इसमें जो पूरा लॉकडाउन था, कोरोना वायरस था, इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला और लंबी गिरावट हुई। मुझे टेक्निकली वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और खासतौर पर जो रिवर्सल पैटर्न है इन्हें मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ, जिनमें लंबी गिरावट के बाद जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर रिवर्सल का बनता है, एक अक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। और इंडियन होटल्स में अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट भी है, और मुझे लग रहा है कि आज अगर बाजार में तेजी होती है तो कहीं ना कहीं जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में जो एक मोमेंटम है वो दोबारा लौटते हुए नजर आएगा। और इंडियन होटल्स, इस स्टॉक को मैं लगातार अपने रडार पर रखे हुए हूँ, और मुझे लग रहा है कि एक लगभग आपको 108 रुपए तक के स्तर दिखा सकते हैं। इंट्राडे के दौरान आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 101 रुपए का। जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुक करते हैं, और बेहद खास है फंडा पिक, और इसमें मैंने चुना है बिकवाली का कॉल है। और कुशल, फंडामेंटली भी आप बिकवाली कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि टेक्निकली जो स्टॉक्स हों वहां पर ही आप बिकवाली पोजीशन लेंगे। अगर
आपको कोई फंडामेंटल ट्रिगर लगता है, कुछ कोरिलेशन लगता है जहां से गिरावट देखने को मिल सकती है, फंडामेंटली बिल्कुल आप बिकवाली भी कर सकते हैं। इसके लिए इस जो कैटेगरी है इसमें मैंने चुना है ओएनजीसी के फ्यूचर्स को, यहां पर आपको बिकवाली करनी होगी। देखिए दो बड़े प्रमुख कारण मुझे सामने नजर आ रहे हैं। देख पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कितने भी स्टॉक्स मैं अपनी सूची में आइडेंटिफाई करूं, सबका टेक्निकल चेक तो मैं रखता ही हूं। साथ ही अगर आप देखेंगे जो क्रूड की जो वीकनेस है वो मुझे थोड़ी सी बॉदर करी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बाकी सारी जो कमोडिटीज हैं इनमें निचले स्तरों से बहुत बढ़िया बाउंस देखने को मिल रहा है। क्रूड में भी काफी बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला, खरीदारी एक बाउंस देखने को मिला। लेकिन फिलहाल जो ब्रोकरेज स्टॉक जो है वो ये हाईलाइट कर कह रहे हैं कि फिलहाल जो स्टॉक के प्राइसेस में क्रूड डिस्काउंटेड है वो काफी ऊंचे स्तर का है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आती है वो नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिलते हैं। ओएनजीसी में कल की गिरावट के साथ जो स्ट्रक्चर बन गया है वो वीकनेस का है, और मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 74 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे और केवल 79 रुपीज का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, आपने फंडा पे कौन सी चुनी आज? बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट क्रूड की आप बात कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 2 महीने के निचले स्तरों पर ये जाता हुआ दिखा है। $42 के नीचे भी जो है पिछले 2-3 दिनों से क्रूड ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है उनके लिए काफ़ी नेगेटिव खबर साबित हो सकती है। साथ ही मेरी सूची में जो फंडा पिक है आशीष, आपने ओएनजीसी चुना है और मैंने अपनी लिस्ट में IRCTC चुना है। कल मैंने आपको एज ए माई चॉइस इसको दिया था और कल यहाँ पर भी आपको शानदार तेजी देखने को मिली। 6 से 7% का अपमूव जो है आपको IRCTC में देखने को मिला। पर अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा कन्विक्शन बन सकता है। जिस हिसाब से इसमें गिरावट हुई थी जब रेलवेज जो है उनकी ट्रेनें वगैरह शुरू नहीं हुई थी, अब कहीं ना कहीं जो इंडियन रेलवेज है उन्होंने दोबारा से ट्रेन की सर्विसेज रिज्यूम कर दिया है। और अगर आप देखें तो 80 स्पेशल ट्रेनें जो हैं 12 सितंबर से चालू होंगी। इनफैक्ट सरकार जो है अब इसमें OFS भी लाना चाह रही है और 15 से 20% का डाइवेस्टमेंट भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो ये काफ़ी बड़ा ट्रिगर जो है IRCTC के लिए फंडामेंटली काफ़ी मजबूत बन सकता है। तो एक तो फंडामेंटल फैक्टर है और साथ ही ये जो खबर का इंपैक्ट है वो दोनों इस स्टॉक में आज भी रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। पर यहां पर जो आपको ड्यूरेशन रखनी है IRCTC में वो 3 महीने के लिए है। 1600 रुपए का मैंने आपको लक्ष्य इसमें दिया है और 1300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही ये तो हो गए फंडा पिक आशीष, पर इन्वेस्टमेंट पिक कल मैंने आपको जो हेस्टर बायो बताया था, इसके बाद एक और इन्वेस्टमेंट पिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और वो है स्वराज इंजिन्स। बेसिकली यहाँ पर इनका जो कारोबार है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में जो इंजिन्स लगते हैं ये वो कंपनी है जो ये बनाती है। और आप जिस हिसाब से अगर आप जुलाई और अगस्त महीने के बिक्री आंकड़े देखें तो सालाना आधार पर एक में 27% की बढ़त रही है और अगस्त में तो 65% का उछाल आपको इनकी ट्रैक्टर बिक्री में देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि जो Q2 के नंबर्स आएंगे स्वराज इंजिन्स के वो काफ़ी बेहतर साइड पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो उसी लिहाज से मैंने फंडामेंटली तो डेफिनेट अगर आप देखें इनकी बैलेंस शीट भी तो लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट जीरो है, यानी कि पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी है। तो बैलेंस शीट वाइज भी काफ़ी स्ट्रांग है और जिस हिसाब से Q2 के नंबर्स एक्सपेक्टेड है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है इस स्टॉक में बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो स्वराज इंजिन्स में आपको खरीदारी करके चलनी है। 6 महीने की अवधि के लिए यहाँ पर आपको लक्ष्य जो है 2100 रुपए का बनाकर चलना है। आशीष, आपका इन्वेस्टमेंट पिक? देखिए इस कैटेगरी में मैंने चुना है LG बाला को। देखिए ऑटो एंसिलरी कंपनी और मुझे कंपनी में 3-4 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। एक तो कोई भी ऑटो एंसिलरी स्पेस का स्टॉक अगर आप चुनें तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि इसमें जो रिप्लेसमेंट डिमांड है कितनी है, क्योंकि गाड़ियां बिके ना बिके रिप्लेसमेंट डिमांड जो होती है आफ्टर मार्केट जिसे कहा जाता है वो डिमांड इंटैक्ट रहती है, पहला। दूसरा, प्रमोटर का बैकग्राउंड कितना है। प्रमोटर बैकग्राउंड अगर आप LG बाला का देखें तो बेहद ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी की साइज बहुत छोटी है, लगभग 850 से 900 करोड़ का मार्केट कैप है, 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, ऑलमोस्ट 13 से 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने जो है मैनेजमेंट के तौर तरीके में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है, जो डेट है उसका रीपेमेंट किया है, कर्ज कम हुआ है, जिससे जो रिटर्न रेशियोज हैं वो फर्दर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। LG बाला मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है ये आपको, अगर आप 18 महीने तक इस स्टॉक को होल्ड करें तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 40 से 50% तक की अपसाइड इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। LG बाला लगातार फोकस में रहेगा। मुझे लग रहा है कि 259 के आसपास की क्लोजिंग है। 18 महीने का व्यू लगाकर अगर आप रखेंगे तो ऑलमोस्ट 370 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। इस स्टॉक के अंदर आपको जरूर खरीदारी करनी है। अगली जो कैटेगरी इसका और रुख करते हैं वो है खबरों के दम पर। खबरों के दम पर कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है। और कुशल, इस कैटेगरी में जो है आज ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं हमारे पास अगर आप देखें तो लेकिन लकीली कुछ एक ऐसा स्टॉक मुझे मिल गया जहां पर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट का जो स्ट्रक्चर है
खबर इतनी दमदार जरूर ना हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आपको इंट्राडे बेसिस पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इस स्टॉक को मैंने चुना और इसके पीछे का कारण यह है कि जो कंपनी है अब कहीं ना कहीं स्टॉक स्प्लिट, शेयर विभाजन पर चर्चा करती हुई नजर आएगी। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें, जब स्टॉक्स में जो है स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होता है तो ट्रेडर्स के रडार पर ये स्टॉक आता है, फिर यहाँ पर एक खरीदारी का मोमेंटम देखने को मिलता है। आयशर मोटर्स के केस में हमने थोड़े दिन पहले देखा था, अभी वो कहने ही वाला था, अनएक्सपेक्टेड तेजी देखने को मिली थी, इतनी तेजी जस्टिफाइड नहीं थी। हालांकि आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और आयशर मोटर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आयशर मोटर्स का जो टिकट साइज है, प्राइस है, वो काफी ज्यादा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स अभी भी देखेंगे तो सस्ता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर इस चीज का देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह भी है कि एशियन मार्केट्स तेजी दिखा रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आप देखें तो हरे निशान में, तो कहीं ना कहीं ऐसा भरोसा कि आज खरीदारी वाले जो ट्रेड्स हैं वहां पर मुनाफा बनेगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट चार्ट पैटर्न सपोर्टिव है, खरीदारी देखने को मिल सकती है। 199 के आसपास की क्लोजिंग है, 208 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। और स्टॉप लॉस देखिए, मैंने बहुत ध्यान से चुना है, खबर इतनी दमदार नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना होगा 196 का। अगर यहाँ से फर्दर गिरावट देखने को मिलती है तो स्टॉक को एक बार आप छोड़ दीजिए, आइडियाज ढेर सारे आपके पास। कुशल, इस कैटेगरी में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा कि आज गुजरात अंबुजा में किस आपका मूवमेंट दिखता है स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट के बाद। तो मेरी सूची में डॉक्टर रेड्डीज है, खबरों के दम पर। यहाँ पर इन्होंने एक इंजेक्शन लॉन्च किया है, जेनरिक वर्जन है, इनफैक्ट फुल, मैं एक्चुअली जो दवाई का नाम है वो भी प्रोनाउंस नहीं करना चाहूँगा, वो अटेम्प्ट नहीं लेना चाहूँगा। पर अगर मैं इनकी सेल्स की बात करूँ आशीष, तो $407 मिलियन की सेल जो है पिछले साल इन्होंने इस जेनरिक ड्रग की थी। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इनके लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट टेक्निकली भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर ये बंद होता हुआ नजर आया था। 2 से 2.5% की तेजी आपको इस फार्मा स्टॉक में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिविटी है डॉक्टर रेड्डीज में, आज इस खबर के दम पर भी ये ड्राइव करता हुआ नजर आ सकता है। तो 4530 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर कब खरीदारी कीजिए, 4370 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये तो हो गई खबरों वाले शेयर पर। यहाँ पर अब जो अगली कैटेगरी है वो है माई चॉइस है। तो यहाँ पर हम जैसे हमेशा की तरह तीन चॉइस, फ्रीडम है, डेफिनेटली फ्रीडम है, और 3 स्टॉक्स जो हम रेकमेंड करते हैं आशीष, तो मैं अपनी सूची बता देता हूं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला जो कॉल है माई चॉइस में वो है इन्फोसिस का। आप देखिए आईटी स्टॉक्स, आज अभी आपने शो में स्टार्टिंग में बताया कि आईटी और फार्मा जो है वो काफ़ी फोकस में है। तो डिफेंसिव प्ले जो है हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि पर्टिकुलरली अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो देखें तो चार्ट्स वाइज भी और साथ ही जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मजबूती बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस आपका मूड माहौल है मार्केट का, डिफेंसिव काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्फोसिस आपको खरीदारी करके चलनी है। 955 की टारगेट के लिए 910 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इनफैक्ट तीसरा और आखिरी बिकवाली का कॉल जो है मेरी सूची में वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। आप देखिए कल इनका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहां पर काफी लोअर बॉटम्स आपको बनते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं जिस आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना है कल के सत्र में एम&एम फाइनेंस में, वो कहीं ना कहीं बिकवाली का ट्रेंड जो है अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो एम&एम फाइनेंस यहां पर बिकवाली करके चले 129 के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स बेचने आपको, और 135 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है मेरी सूची में एशियन पेंट्स का। आप देखिए पिछले 2 या 3 दिन से हम एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट, तमाम जो क्रूड डेरिवेटिव वाले स्टॉक्स है वहां पर काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और उसका एक्चुअल सीधा सीधा इंप्लीकेशन इसी बात से बन रहा है कि जब भी क्रूड में गिरावट होती है तो इनके लिए काफी फायदेमंद ये साबित होता हुआ नजर आएगा। और अब देखिए फेस्टिव डिमांड जो है वो भी आने वाली है, तो उस एस्पेक्ट से भी लोगों की जो रुचि है इन सब शेयरों में काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एशियन पेंट्स में आपको खरीदारी करनी है, 2050 का यहां पर टारगेट रखना है और 1950 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। डीसीबी बैंक के स्टॉक पर फोकस रखना है। चार्ट पैटर्न मुझे काफी शानदार नजर आते हैं और जिस तरीके की क्लोजिंग इसमें देखने को मिली है मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस है। और कल कमजोर बाजार के बाद भी अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली थी। डीसीबी बैंक के स्टॉक में आपको एक बढ़िया इंट्राडे मूव देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस के पास की क्लोजिंग है, यानी फर्दर अगर यहां से खरीदारी होती है तो एक बड़ा ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा। लेकिन मैंने कंजर्वेटिव लक्ष्य ध्यान में रखा है, 93 रुपए का यहां पर आपको खरीदारी करनी है। 87 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य के लिए आपको एक माफ कीजिएगा 87.50 का स्टॉप लॉस लगाकर 93 के लक्ष्य के लिए खरीदना है। विप्रो ये स्टॉक ऐसा है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मोमेंटम पिकअप करते हुए नजर आ रहा है। विप्रो का चार्ट पैटर्न शानदार है, जरूर एक बार इसको देखें। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 287 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना होगा 275 रुपए का। और आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में हिंडाल्को के फ्यूचर्स। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी होगी
यूएस और चाइना के बीच में जो तनातनी है कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अराउंड द ग्लोब काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मेटल स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया रनअप दे दिया। अब कहीं ना कहीं सुस्ती के संकेत हैं, ये गिरावट में बदलते हुए नजर आएंगे। 7 रुपए की गिरावट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंट्राडे बेसिस पर 180 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। 191 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बिल्कुल आशीष, तो अब फटाफट रिकैप कर लेते हैं जो हमने आपको स्टॉक्स बताए हैं। कैश स्पेस से मैंने आपको टीसीआई एक्सप्रेस यहां पर खरीदारी करने की राय दी है, क्योंकि जिस हिसाब से ब्लू डार्ट में कल तेजी देखी गई थी, यहां पर भी एक अच्छा रनअप कहीं ना कहीं ड्यू है। साथ ही फ्यूचर्स में पीवीआर के फ्यूचर्स बेचकर चलें, काउंटर काफी नेगेटिव लग रहा है चार्ट्स पर। मदरसन सुमी, इसके कॉल को खरीदारी करके चलनी है। 112 रुपये 50 पैसे का कॉल इसमें खरीदारी करनी है। आज बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग पर। टाटा कंज्यूमर्स 4 महीने के निचले स्तरों पर जो है इनफैक्ट यहां पर हमें बिकवाली देखने को मिली है कल के सत्र में, और यहां पर आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। आईआरसीटीसी यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। सरकार जो है ओएफएस ला सकती है 15 से 20% हिस्सेदारी जो है डाइवेस्ट करने में, तो 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक अगर आप देखें तो यहां पर स्वराज इंजिन्स मैंने आपको रेकमेंड किया है, जिस आपकी तेजी यहां पर बन सकती है, काफी सिग्निफिकेंट है। Q2 काफी बेहतर रह सकता है, तो 6 महीने की अवधि के लिए 2100 का टारगेट रखिए। न्यूज इंपैक्ट डॉक्टर रेड्डीज है, यहां पर खरीदारी करके चलनी है। माई चॉइस में इन्फोसिस में खरीदारी करनी है, चार्ट वाइज काफी अच्छा है। एम&एम के फाइनेंस बेचकर चलें, और साथ ही एशियन पेंट्स यहां पर खरीदारी करके चलनी है। चलिए कैश पेज से मैंने चुना है स्ट्राइड्स फार्मा को, जबरदस्त ब्रेकआउट की उम्मीद है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स अगर आप देखेंगे तो तकनीकी तौर पर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। हैवेल्स का 660 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 27 रुपए के लक्ष्य के लिए। और इंडियन होटल्स मुझे टेक्निकली काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। क्रूड में गिरावट का असर आपको देखने को मिलेगा। ओएनजीसी में यहाँ पर आप फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन पिक है एलजी बाला, यहाँ पर 1.5 साल की अवधि के लिए अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 370 तक के लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आएंगे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स खबर का असर देखने को मिलेगा, 208 रुपए तक के स्टॉक जा सकता है। टीसीबी बैंक में एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। विप्रो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मोमेंटम फिर से पिकअप होते हुए नजर आ रहा है, 287 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और हिंडाल्को की फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है 191 का स्टॉप लॉस लगाकर। इन 10 स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मेरा सबसे ज्यादा कन्विक्शन है एलजी बाला के अंदर। प्रमोटर बैकग्राउंड बेहद स्ट्रांग है। आफ्टर मार्केट सेल्स अगर आप देखें तो वो भी बढ़िया है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कर्ज कम किया है, तो जिसके चलते मेरा कन्विक्शन इस स्टॉक में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल आशीष, तो एलजी बाला आपकी तरफ से बेस्ट पिक रही है, और मेरी तरफ से आज के लिए बेस्ट पिक है स्वराज इंजिन्स की, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है 6 महीनों की अवधि के लिए। तो चलिए ट्रेडर्स डायरी में आज के लिए इतना ही।